और वहीं दिल्ली विधानसभा में नई आबकारी नीति को लेकर दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला है। बता दें, विपक्ष की तरफ से शराब नीति पर सवाल किया गया और वहीं विपक्ष को जवाब देते हुए मंत्री सत्येंद्र जैन और आप विधायकों ने नई नीति को सही बताया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि शराब दुकानों को थर्ड पार्टी की दे दे, जो पॉसिबल नहीं था। फिर हमने फैसला किया कि उन्हें प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। इसके कारण 3500 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है। और वहीं विधायक सोमनाथ भारती, संजीव झा और दिलीप पांडे ने भी बीजेपी को जवाब दिया। खुलेआम पुलिस को कंप्लेन कर लो, कहते हैं हमारा तो मत लिया। अभी कहेंगे तो नेता प्रतिपक्ष को हमारे सारे एमएलए लिस्ट बना के दे देंगे। दिल्ली के अंदर कम से कम ऐसे सांसी 1000 होंगे जो सब जगह बेचते हैं, उनको रुकवा दें। पुलिस तो इनकी है। अगर वो सांसी, एक बार दिल्ली में ऐसा कांड हुआ था कि कई लोग मरे थे, डेथ हुई थी। अगर वो नकली शराब बेच देंगे तब कई सारे लोगों की डेथ होगी। फिर सरकार से पूछा जाएगा भी ये क्या हुआ। ओपन सीक्रेट है कि ओपनली सारा हो रहा है। हो क्या रहा है कि ये करप्शन का जो धंधा था इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से सरकार के 3500 करोड़ का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस काम को सरकार को नहीं करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी है। मैं जानना चाहता भाजपा के साथियों से कि कितने साथियों ने अपने ऑब्जेक्शन सबमिट किए थे उस वक्त, चूंकि जब ये पूरा एक करीब 20 दिन के लिए ये पॉलिसी रखी गई थी। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूंकि 14,671 एक दो नहीं 14,671 कमेंट्स, फीडबैक जनता से आए, स्टेक होल्डर से आए। उन सारे कमेंट्स को सरकार ने कंसीडर किया, उसके बाद पॉलिसी में चेंजेस किए जो जरूरत थी। तो भाजपा के साथी बताएं, चिल्लाना अलग बात है, ड्रामा करना अलग बात है, गुस्सा करना अलग बात है, ये जो सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया उसका अलग बात है। और मैं बता दूं, अगर एमसीडी का चुनाव नहीं 2 महीने में होता तो ये भी चुपचाप बैठे रहते। मुझे लगता है कि ये आबकारी नीति जो बनी है, जो पॉलिसी बनी है, मुझे लगता है जिस पे केस स्टडी होना चाहिए आज उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और मुझे याद है जब हम सब लोग दूसरी बार जीत करके आए थे, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू लीकेज है वो आबकारी विभाग का होता था। हमारी सरकार उस पर मॉनिटरिंग शुरू करी। डिप्टी सीएम साहब ने उस पर तरह तरह के मॉनिटरिंग के तरीके ईजाद किए। हमारे अधिकारी ईमानदारी से उसे इम्प्लीमेंट करने लगे तो अचानक रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी हुई। उसमें भी ये खूब हल्ला हुआ कि शराब की दुकान खूब खोले जा रहे हैं, खूब खोले जा रहे हैं। फिर इसी सदन में बताया गया कि शराब की कोई नई दुकान नहीं खोल रही है, बल्कि जो रेवेन्यू लीकेज थे उस लीकेज को दुरुस्त किया जा रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं भाई, पॉलिसी अच्छी है, बुरी है, ठीक है, गलत है, तरह तरह के मत, इन मतों के साथ हम लोकतंत्र को मजबूत करते हुए दूसरे की बात से सहमत होते हुए सदन के अंदर अपनी चर्चा करते हैं। लेकिन किस दुकानदार को कितना कमीशन मिला, इसका कौन सा जनहित का प्रश्न है? इससे कौन सी विधानसभा की कौन से गरीब आदमी के चूल्हे में आग जल रही है? किसका पेट भर रहा है? तो समझ में यह आता है ये पूरा प्रपंच जो रचा जा रहा है, ये प्रपंच जब वो आंकड़ा सुनने में आया कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को अतिरिक्त 3500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, ये सारा प्रपंच जो है ये 3500 करोड़ रुपए से जन्मा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।